बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो जो भाई मेरा बिल्कुल न्यू फ्रेश उसने डिप्लोमा किया या बीएससी किया, तो इन चीज़ों का उसको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हर इंटरव्यू में फ्रेश बंदे से या दो चार एक्सपीरियंस वाले बंदे से ये पूछते हैं इसमें दर्जा अव्वल दोम सोम की ईंटें होती है, ये किस मटेरियल से बनती है, ये क्ले सैंड चूना और अदर इंग्रेडिएंट से बनती है। इसका जो साइज़ है वो इसकी लेंथ 9 इंच, ब्रेड्थ 4.5 इंच और हाइट 3 इंच होती है। ये ब्रिक का साइज़ है, मिलीमीटर्स में अलहदा होगी। इसके टेस्ट तो 5 है, लेकिन वाटर टेस्ट और कंप्रेसिव टेस्ट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और ये पूछा जाता है इंटरव्यू में। उसके बाद नॉर्मल सीमेंट कौन सा यूज़ होता है, ये पोर्टलैंड सीमेंट यूज़ होता है। ये भी 12-13 किस्म के हैं। क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट की जो तराई है वो कम से कम 7 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन करनी चाहिए। इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 7 दिन करनी चाहिए। कंक्रीट कवर बीम और कॉलम में 1.5 इंच होता है और स्लैब में 6 सूत्र यानी कि 0.25 इंच होता है। उसके बाद बिटुमेन टेम्परेचर एट प्लांट ये 165 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और जब इसकी लेइंग की जाए तब ये 145 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। चिप्स रेशो, ये जो चिप्स डालते हैं ये 1:1 निस्बत की होती है या 1:2 निस्बत की या 1:3, यानी कि 1 सीमट और 3 चिप्स के, मतलब कि वो दाबड़े जिसको बोलते हैं, या 1 सीमट या 2 चिप्स के दाबड़े या 1 सीमट या 1 चिप्स का दाबड़ा। और इसकी क्वांटिटी हमेशा क्यूबिक फुट में होती है। ये 2 होगी। इसके बाद इसकी थिकनेस ले। व्हाट इज़ आईपीसी, इंटर पेमेंट सर्टिफिकेट। काम शुरू करने से पहले एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कॉन्ट्रैक्टर को, उसको इंटर पेमेंट सर्टिफिकेट बोलते हैं। बेसिक क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं फ्रेश बंदे से। उसके बाद एक CFT में कितनी ब्रिक्स लगती हैं, ये 13.5 ईंटें लगती है, 3.5 ईंटें। एक CFT में कितने बैग सीमेंट लगता है, ये 17.5 बैग लगते हैं। 1:4 रेशो से कंक्रीट जो की जाती है। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बैग ये 1.25 CFT होता है। फ्लोरिंग का बिल हमेशा SFT में आता है। ये AFT लिखा हुआ है लेकिन SFT में आता है। इसका फोल्डिंग जब 1.5 मीटर से ऊपर चुनाई करनी हो तो तब हम इसका फोल्डिंग यूज़ करते हैं, यानी कि 3.5 फुट से ऊपर अगर हमने चुनाई करनी है तो फिर हम इसका फोल्डिंग यूज़ करेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन लाजमी याद रखना है, फ्लोरिंग का जो बिल होता है वो हमेशा SFT में बनता है, वो क्यूबिक फुट में नहीं बनता। उसको लेंथ ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करके जितना एरिया होता है उसको आगे हम रेट से ज़रब दे देते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड लेजर और ब्रेस, ये जो आपको अमूदी सहारे नज़र आ रहे हैं इनको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड स्काफोल्डिंग में, और ये जो उफ की आपको नज़र आ रहे हैं इनको हम बोलते हैं लेजर, और ये जो सेंटर से क्रॉस लगे हुए हैं इनको हम बोलते हैं ब्रेस। ठीक है, ब्रेसिस इनको बोलते हैं। ये जो भी बंदा स्काफोल्डिंग के लिए आउट ऑफ कंट्री के लिए अप्लाई करता है उससे ये क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका फोल्डिंग के वैसे तो 40 इसके पार्ट्स हैं, लेकिन आप इन तीनों को मस्त याद रखें। कंक्रीट जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट्स होता है, कंट्रैक्टिंग जॉइंट होता है, स्लाइडिंग जॉइंट होता है और कंस्ट्रक्शन जॉइंट होता है। तामीराती जोड़, कंस्ट्रक्शन जॉइंट। स्लैब के लिए कितने का स्टील यूज़ होता है, कितने मिलीमीटर का, ये 5 मिलीमीटर से लेकर 16 मिलीमीटर तक इस्तेमाल होता है। और बीम और कॉलम के लिए कितने डाई का स्टील इस्तेमाल होता है, ये 10 मिलीमीटर से लेकर 28 मिलीमीटर तक होता है। टाइप्स ऑफ स्टील में प्लेन स्टील है जिसके ऊपर कोई जरी वगैरह नहीं लगी होती। डिफॉर्म स्टील के ऊपर गोलाईदार सर्कल लगा होता है और कोल्ड ट्विस्टेड स्टील के ऊपर एस की तरह की ऊपर गुलाई लगी होती है। ठीक है, उसको गुलाई नहीं हाफ गुलाई कह सकते हैं, क्योंकि उसकी शेप एस की तरह की होती है, वो स्टील की चारों तरफ से घूम के नीचे आता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। इसका आपको पता होगा तो आप स्टील का वेट निकाल सकते हैं। ये देखें, ये 3 फार्मूले हैं। जो दूसरा और तीसरा फार्मूला है, तीसरा फार्मूला आउट ऑफ कंट्री अप्लाई होता है और जो दूसरा फार्मूला है ये पाकिस्तान में अप्लाई होता है। इसका आपको मैं डिटेल में बताऊंगा, बाकी ये कि आपको याद होने चाहिए और ये फार्मूला लगा के आप वेट निकाल सकते हैं। उसके बाद स्टील का ओवरलैप कितना होता है, ये 24D से लेकर 60D तक होता है। मिनिमम 24D क्या डाया, जितने डाई का सरिया होगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 24 के साथ और डिवाइडेड बाय कर देंगे 12, तो हमारे पास उसकी लेंथ आ जाएगी। और ओवरलैप होता क्या, ये देखें, ये एक स्टील जहाँ पे ख़त्म होता है उसको दूसरे स्टील को उसके ऊपर चढ़ाया जाता है, तो उतना जो जितना रिक्वायर किया हो उतना ओवरलैप होना चाहिए, उससे कम ओवरलैप नहीं होना चाहिए। अगर उससे कम ओवरलैप हुआ तो आपका जो चेकिंग इंजीनियर है
वो उसको रिजेक्ट कर दे। एक दिन में कितनी चुनाई होनी चाहिए हाइट तक, तो वो 3.5 फुट यानी कि 1.5 मीटर तक चुनाई होनी चाहिए। ब्रिक वर्क कितने टाइप से होता है? ये 2 तरह का होता है, इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड। इसकी मिसाल मैं आपको दे दूंगा, जो 4.5 इंच की वाल होती है ना, उसको वो फ्लेमिश बॉन्ड की मिसाल है। मतलब कि आपको दिखने में स्ट्रेचर नज़र आएगा, और जिसमें हाइडर स्ट्रेचर नज़र आएगा उसको हम इंग्लिश बॉन्ड बोलेंगे। वाट इज़ डीपीसी? डीपीसी डंप प्रूफ कोर्स को कहते हैं। ये जो ज़मीन से नमी उठती है, ये दीवारों के ऊपर लग जाती है, उसको रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये एक्सटर्नल दीवारों पे 2 डीपीसी डाली जाती है 1.5 फुट के फासले पर, और इंटरनल दीवार पे 1 ही डीपीसी डाली जाती है। प्लस्तर में क्रैक्स इसलिए आते हैं कि उसकी जब मोटाई ज़्यादा रखी जाती है तो क्रैक्स आते हैं। अगर वाल और प्लस्तर को अच्छी तरह, मतलब कि प्लस्तर करने के बाद उसको अच्छी तरह तराई ना की जाए और दीवार खुश्क पहले हो, तो तब भी ये मसला बनता है। और ज़्यादा गरमाला इस्तेमाल करने से भी प्लस्तर पे क्रैक्स आते हैं। ये टूल्स नेम हैं, इनको हर बंदे को याद करना चाहिए, क्योंकि इधर तो चलो ये पंजाबी उर्दू में चल जाता है, लेकिन बाहर ये सारे इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं। जैसे गट्टी स्पेसर, उसके बाद ठांस है, कोर्स है, गुनिया ट्राई एंगल, बेलचा शावल, कांडी को ट्रोवल, गेंती को पिक एक्स, फुट को स्केल बोलते हैं, स्टील के फीते को स्टील टेप हमर बोलते हैं, गरमाले को फ्लोट और चपटी को फ्लोटिंग रूल, फोम को स्पंज, चपटी को स्ट्रेट एज, हैंड लेवल को स्पिट लेवल बोलते हैं, इस तरह। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी मेरी वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह मैं आपसे जितना मेरा 12-13 साल का एक्सपीरियंस है मैं आपसे शेयर करूंगा सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, और साथ साथ व्लॉगिंग भी होती रहेगी। तो मेरे चैनल को लाजमी जनाब लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस इंफॉर्मेशन को अपने दोस्तों से शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।